अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूं वसीम हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन अमेरिका। मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँ कि मैं अमेरिका की स्टेट टेक्सास के शहर रिचमंड में रहता हूँ। रिचमंड जो है वो ह्यूस्टन का सबर्ब है, तो आप ये समझ लें कि मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ। तो मैं यहाँ से व्लॉगिंग करता हूँ, डेली व्लॉगिंग, ट्रैवल, होटल्स, फूड, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है जॉब के सिलसिले में, तो मैं सब चीज़ें कैप्चर करता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको अपनी दहलीज पे घर बैठे अमेरिका की चीज़ें देखने को मिले और अमेरिका में सब चीज़ें कैसे काम करती हैं वो देखने को मिले। ये वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं वीक के स्टार्ट पे मंडे टू वेडनेसडे में वेस्ट वर्जीनिया में था, फिर थर्सडे फ्राइडे में घर पे था, सैटरडे संडे जो है मैं ऑस्टिन चला गया था। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई है, उस वजह से पता नहीं शायद आपको मेरी आवाज़ से लग रहा हो कि थोड़ी-सी आवाज़ मेरी बैठी हुई है। मेरा एक्चुअली सोर थ्रोट या गला खराब हुआ है, तो अल्लाह करे सिर्फ सोर थ्रोट ही हो और कुछ ना हो ये। तो तकरीबन 8-9 दिन हो गए, मैंने तकरीबन हर दवाई इस्तेमाल की है, हर कोशिश की है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि मुझे एंटीबायोटिक वगैरह कुछ चाहिए होगी। अमेरिका में आपको एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं मिलती, आपको सिर्फ़ उसी सूरत में मिलती है अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करे या डॉक्टर लिख के दे। ओवर द काउंटर आपको नहीं मिलती कि आप फार्मेसी में जाएँ और एंटीबायोटिक उठा लें, जैसे पाकिस्तान में मिलती है। तो मैं इस टाइम आया हूँ एक क्लिनिक पे, अगर आप मेरे पीछे देखें, तो अर्जेंट केयर लिखा हुआ है ये। अर्जेंट केयर क्या है? अर्जेंट केयर बेसिकली यहाँ पे एक वॉक इन क्लिनिक है, लाइक जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई है, हल्का-फुल्का मुझे बुखार है, ऐसी प्रॉब्लम कि जिसमें कोई खुदा ना खास्ता लाइफ या मतलब मरने का चांस नहीं है खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में बंदा यहाँ पे आता है। लाइक गला खराब हो गया, पेट खराब हो गया, यानी कि जो आपका घर में बैठे या दवाइयाँ खा के मुस्तहल नहीं हो रहा, तो आप अर्जेंट केयर पे आएँ। तो अर्जेंट केयर में मेरी इंश्योरेंस भी है और इंश्योरेंस के साथ मेरी जो को पेमेंट है, जो मेरे से ये लोग लेंगे, वो लेंगे $60। अगर मेरे पास इंश्योरेंस ना होती, तो उसके बाद तो क्या लेंगे, वो तो फिर अल्लाह ही जानता है। यहाँ पे इतनी महँगी हेल्थ केयर है कि आप इंश्योरेंस के बगैर रह ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं आप महीने की जो अपनी फैमिली की इंश्योरेंस दे रहा हूँ, वो $850 है, $850 है। तो बंदे के कान भी खड़े हो जाते हैं और बंदा हैरान हो जाता है कि इतना महँगा। ये देने के बावजूद आपको एवरी विजिट में कुछ ना कुछ पैसे साथ देने पड़ते हैं। लाइक $60 दूंगा अर्जेंट केयर में। पिछले दिनों मेरी बेटी को पाँव पे चोट लग गई थी, तो उसको दो स्टिचेस लगवाने पड़ गए थे। हम उसको ईआर लेके गए थे। ईआर मीन इमरजेंसी रूम, जो कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी होती है, यहाँ पे उसको ईआर कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने हमसे $300 लिए खाली को पेमेंट, यानी कि आप जब जाते हैं विजिट करने, तो पहली दफा जो आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो बिल्स आते हैं वो तो आप वेट करते रहें। बंदा जो है ना सालों साल अपने हेल्थ केयर के बिल्स ही जमा कराता रहता है। तो बहरहाल आज मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाऊँ, ये है एएफसी अर्जेंट केयर और इसके बिल्कुल साथ ही एक पेट हॉस्पिटल भी है, यानी कि जो पालतू जानवरों का अस्पताल है। तो यहाँ मैंने जाना है, इन्होंने अंदर मेबी शायद कोई छोटा-मोटा एक्स-रे भी रखा हो इमरजेंसी के लिए, लेकिन वैसे मेरा नहीं ख्याल। मतलब डॉक्टर्स होते हैं अंदर, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका चेक करते हैं, जो पाकिस्तान में जिसको कहते हैं डिस्पेंसरी। तो ये भी एक डिस्पेंसरी है, लेकिन महँगी वाली है। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप देखें ऊपर बादल हैं। टेक्सास का मौसम मुझे बड़ा पसंद है। इस टाइम टेम्परेचर हुआ है तकरीबन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये फ़रवरी का महीना है। मैंने हाफ स्लीव पहनी हुई है और मज़ा ह्यूस्टन का यही है कि यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। मेरा ताल्लुक पंजाब से है, रावलपिंडी से है, तो मुझे बर्फ़ की आदत नहीं है। तो हमने ये लोकेशन चूज़ की थी कि इसका टेम्परेचर जो है पाकिस्तान से मिलता-जुलता है। ह्यूमिडिटी या हब्स थोड़ी होती है 2-3 महीने ज़्यादा, लेकिन वो मेरा ख़्याल है अगर आप बर्दाश्त कर लें, ज़ाहिर-सी बात है जब आप बाहर जाते हैं तो आपको फ़ील होता है। घर के अंदर तो एयर कंडीशनर होते हैं, वो भी आपको फ़ील नहीं होती। तो ये है जनाब ह्यूस्टन के मज़े। और इस टाइम मैं अंदर जाऊँगा, अपना गला चेक कराऊँगा और आपको बताता हूँ उन्होंने कितने पैसे लिए, क्या मेरे से पूछा और क्या किया। मेरे साथ रहें। रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट लिया है और नाक के अंदर वो जो स्वैब होता है वो डाला है और ऐसे ज़ुबान में गले के अंदर डाला है कोविड टेस्ट करने के लिए और आँसू निकल आए मेरे। और एक उन्होंने लिया है सेम स्वैब नाक के अंदर डाला है और वो स्वैब है फ्लू टेस्ट के लिए। तो ये छोटा-सा कमरा है, सबसे पहले मैं इस कमरे में आया हूँ, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। ये कमरा है, डॉक्टर अभी नहीं आया। लड़की आई थी, उसने मेरा वाइटल्स लिए, लाइक मेरी हार्ट बीट चेक की है, मेरा पल्स रेट चेक किया, मेरा बीपी चेक किया है। सबसे पहले आपको इस रूम में बिठाते हैं और मेरी हिस्ट्री ली है कि आप स्मोक तो नहीं करते, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है आपको। हिस्ट्री का मतलब है कि उससे मेरा थोड़ा-सा मतलब ये कि कैसे हुआ है, कितने दिन से हुआ है, क्या सिम्पटम्स हैं। लाइक मैंने उसको बताया मुझे रेशा है। लाइक ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ज़ाहिर बात है हम कोई नेटिव अमेरिकन्स तो नहीं हैं।
तो मैं भूल गया था, समटाइम ये चीज़ें ज़हन से निकल जाती हैं कि रेशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या बलगम, सॉरी बलगम होता है, रेशे होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको म्यूकस कहते हैं। तो मैंने उसको बताया म्यूकस है, नाक अक्सर बंद हो जाता है, उसको नेज़ल कंजेशन कहते हैं। और हेडेक उसने पूछा सर दर्द तो नहीं है आपको? और ये डॉक्टर के आने से पहले सब कुछ होगा। फिर अब उसने कहा है कि आप 15 मिनट वेट करें, तो आपका पहले वो रिज़ल्ट आने दें उसका, कोविड का और फ्लू टेस्ट का। तो उसके बाद आई थिंक डॉक्टर आएगा। तो ऐसा नहीं होता पाकिस्तान की तरह कि दरवाज़ा खोला और अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो यहाँ पे पहले डॉक्टर से पहले काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, काफ़ी चीज़ें चेक की जाती हैं, हिस्ट्री पूछी जाती है, फिर वो डॉक्टर को सब कुछ बताया जाता है कि ताकि डॉक्टर के पास सब कुछ रेडी हो के, मतलब बंदा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो मतलब डॉक्टर भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, ज़ाहिर बात है वो पढ़ेगा तो वो भी पूछेगा भाई कब से है। तो मैंने उसको बताया मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उन्होंने जैसे पूछा कि आपके कोई ऐसी पेशेंट के साथ तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ जिसको कोविड है या फ्लू है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आपको पता है ट्रैवलिंग में इस तरह से अगर किसी के पास कुछ हो या किसी को कोविड हो या कोई नज़ला ज़ुकाम हो, तो स्पेशली एयरप्लेन में ये चीज़ें काफ़ी मतलब हो जाती हैं इस तरह से। बहरहाल 15 मिनट का वेट टाइम है, 15 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि मेरा कोविड रिजल्ट क्या आता है। क्लिनिक से बाहर मैं आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड भी नेगेटिव है, फ्लू टेस्ट भी नेगेटिव है, और कोई उन्होंने कहा ऐसे खुदा न खासा खतरे की बात नहीं है। कोई वायरस है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और वो एंटीबायोटिक देंगे मुझे। तो बाकी उनने उसके बाद ये हुआ था, सॉरी मैं आपको पहले पीछे वाला बता दूं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो नर्स प्रैक्टिशनर है, नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो भी डॉक्टर की तरह होती है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देती है, चेकअप करती है। लेकिन डॉक्टर जो है वो समझने के एक हाई लेवल पे होता है, और नर्स प्रैक्टिशनर जो है उसकी सैलरी थोड़ी कम होती है। आई थिंक नर्स नर्स प्रैक्टिशनर एमबीबीएस नहीं होती, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं 100% इस बात पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो भी डॉक्टर की तरह ही होती है, सब कुछ आपको चेक कर सके, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप एलर्जी की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते रहें, और फ्लोनेज एक नाक वाला स्प्रे होता है वो इस्तेमाल करते रहें, और टैबलेट भी इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्होंने मुझसे वो लिया था, फार्मेसी का एड्रेस लिया था। मैंने आपको बताया कि इनको देना पड़ता है, ये फिर डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी को भेजते हैं। हम खुद जाके उनको नहीं कह सकते लाइक नुस्खा लेके कि ये मुझे दवाई दे दो, ऐसा नहीं होता। मैंने इन्होंने मुझे एड्रेस पूछा है कि आप कौन सी फार्मेसी से दवाई लेना चाहते हैं, मैंने उनको एड्रेस दिया, और जो नर्स प्रैक्टिशनर थी उसने कहा कि मैं आपकी फार्मेसी पे भेज दूंगी। तो यूजली यूजली ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर, विद इन एन आवर या 2 घंटे मैक्सिमम, फार्मेसी आपकी दवाई रेडी कर देती है। आप वहां पे जाए और वहां से पिकअप कर लें। तो तकरीबन मुझे गलत फहमी थी, $60 नहीं थे, को पेमेंट उन्होंने $100 लिए। $30 है प्राइमरी केयर, $60 है स्पेशलिस्ट, $100 है अर्जेंट केयर, और $300 है ईआर यानी कि हॉस्पिटल की जो होती है। ये को पेमेंट है, आप ये ना समझे ये फाइनल पेमेंट है, ये को पेमेंट है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया $850 महीने का, डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, इंश्योरेंस देनी है। उसके बाद एवरी विजिट ये वाले पैसे देने हैं। और उसके बाद अगर वो मतलब इंश्योरेंस को भेजेंगे, वैसे उसके बाद मैक्सिमम इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आ सकता है। लाइक बेबी डिलीवरी पे आपका 1500 से $3000 या $4000 आता है। उसके अलावा जो हर महीने आप 800 850 देते हैं। हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत महंगी है। यहाँ पे बीमार होना भी, अल्लाह बस बीमार होने से बचाए। पूरा आपका जो है ना घर का बजट खराब हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेटी को लेके जाना पड़ गया हॉस्पिटल में, तो $300 उन्होंने को पेमेंट ले ली। अब इसी महीने मुझे भी $100 का यहाँ पे खर्चा आ गया, नुस्खा आ गया है, गोली आ गई है, जो भी जिस इलाके की जबान में जो भी कहते हैं, $100 का मुझे ये भी पड़ गया। तो बहरहाल अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, पैसे तो आने जाने वाली चीज है। आप मेहनत करते रहे, अमेरिका में पैसे आप कमाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी सेहत है तो आप पैसे और भी कमा लेंगे। लेकिन जो लोग अमेरिका नहीं आ रहे हैं, उनसे यही है कि आप यहाँ पे आके इंश्योरेंस पे भी काम करें। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर आपकी इनकम कम है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सस्ती इंश्योरेंस होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से घर जाऊंगा, और उसके बाद दोबारा जो है निकल के फार्मेसी जाऊंगा, या फिर शायद मैं डायरेक्ट फार्मेसी चला जाऊं। फार्मेसी तकरीबन 15-20 मिनट है यहाँ से, और हो सकता है कि वो मतलब बना दे मुझे उसी वक्त। तो उन्होंने खाली पैक ही करनी होती है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ जो यहाँ से मिलती हैं वो नुस्खा होता है दवाइयों का, यानी कि किस चीज से बनी है, कंपनी का नाम नहीं होता। तो वो उस तरह से दवाइयाँ मिलती हैं। तो चलते हैं आगे, और मैं अपना व्लॉग यहाँ पे खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।